हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेंगे सिविल सर्विसेज के बारे में कि लोक सेवा जो है वह क्या होती है। बेसिकली लोक सेवा का मीनिंग होता है एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वह सर्विसेज की एक शाखा से। जो भी गवर्नमेंट के जो ऑफिस होते हैं वो सिविल सर्विसेज के अंदर ही आते हैं। सिविल सेवा से तात्पर्य होता है कि सभी सरकारी जो है विभाग, लेकिन इसके अंदर जो है वह है ना सशस्त्र सेनाओं से संबंधित विभाग जो है वह इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। सारे गवर्नमेंट ऑफिस के जो कर्मचारी होते हैं और जो विभाग है वो सिविल सेवा के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन इस दायरे में सेना के विभागों को इंक्लूड जो है वह नहीं किया गया है। सिविल सेवकों से तात्पर्य है कि अधिकारियों का वह समूह जो सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। सिविल सेवा जिन अधिकारियों के द्वारा की जाती है ना, उनको कहा जाता है सिविल सेवक। सिविल सेवक या हम इसको है ना बोल सकते हैं लोक सेवक भी बोल सकते हैं, है ना। सिविल वर्कर बोल सकते हैं, लोक सेवक बोल सकते हैं। तो इन विभागों में जो अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी काम करते हैं, जो गवर्नमेंट की नीतियों को है ना एग्जीक्यूट करते हैं, वो कहलाते हैं लोक सेवक। और उनका चयन जो होता है वह है ना चयन जो होता है वह नीति के आधार पर होता है। सरकारी नीतियों के माध्यम से जो है वह लोगों का चयन किया जाता है, योग्यता के आधार पर लोगों का चयन किया जाता है। बेसिकली भारत में जो है वह सिविल सर्विसेज के अधिकारी के तौर पर जो महत्वपूर्ण पद है उनमें आते हैं आईएएस, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ये बेसिकली जो है वह है ना महत्वपूर्ण जो है वह सिविल सेवा के जो है वह पद है। सिविल सेवा का कंसेप्ट जो है वह कहाँ से आया है? चीन में जो है वह सबसे पुरानी सिविल सेवा के जो है वह प्रमाण मिले हैं हमें चीन से। इस प्रकार जो है वह चीन में जो है वह सबसे पुरानी जो है वह सिविल सर्विसेज के प्रमाण जो है वह मिले हैं। और अगर हम आधुनिक विश्व की बात करें तो आधुनिक विश्व में जो सिविल सर्विसेज है वो फ्रांस की देन है। भारत में जो है वह सिविल सर्विसेज की शुरुआत ब्रिटिश शासन के काल में हुई थी। 1855 में जो है वह भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान जो है वह सिविल सेवा के अधिकारियों को व्यापक अधिकार प्राप्त थे। उनका मुख्य कार्य था कानून बनाना, न्याय करना और करों को जो है वह एकत्रित करना। आज सिविल सेवक जो होता है वह एक प्रशासनिक ढांचे में कार्य करता है, जिसका मुख्य काम क्या होता है? विकास और प्रगति होता है। भारत में जो है वह इसकी शुरुआत 1885 में हुई थी। अगर हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज की, तो सिविल सर्विसेज जो है वह 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसको हम बोलते हैं अखिल भारतीय जो है वह सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया जो है वह सर्विसेज, ठीक है। दूसरा हम कहते हैं कि केंद्रीय सेवाएं, जिसको जो है वह सेंट्रल सर्विसेज कहा जाता है, केंद्रीय सेवाएं, सेंट्रल सर्विसेज। और थर्ड पर आता है स्टेट सर्विसेज, राज्य सेवाएं, स्टेट सर्विसेज। अगर हम सिविल सेवाओं को भी 2 वर्गों में जो है वह वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो हो सकता है गजेटेड और दूसरा होता है नॉन गजेटेड। सिविल सर्विसेज की डेफिनेशन देते हुए ऑक ने कहा है कि सरकार का कार्य केवल जो स्टेट सेक्रेटरी है, विभागों के अन्य जो हेड है ना, विभागों के अन्य हेड है, मंडलों की जो सभापति है, संसदीय सचिव है आदि के द्वारा जो है वह सरकार का कार्य पूरा नहीं किया जाता है, बल्कि यह कार्य जो है वह है ना उनके द्वारा नियुक्त अधिकारियों के द्वारा पूरा किया जाता है, जो जनता के जो है वह सेवक होते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे ऑडिटिंग करना है, कारखानों का निरीक्षण करना है, जनगणना करना है, गवर्नमेंट ने जो है वह कौन सी पॉलिसी पर कितना पैसा जो है वह खर्च किया है, उनके पैसे का सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इन सब का जो ऑब्जर्वेशन है वो अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। या ऐसे बहुमुखी कार्य जो है वह है ना उन अधिकारियों के द्वारा किए जाते हैं जो जनता के स्थायी सेवक होते हैं, जो जनता के स्थायी सेवक होते हैं और वो गवर्नमेंट की जो है वह ना गवर्नमेंट की पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करते हैं। लोक सेवक की डेफिनेशन देते हुए फाइनर ने कहा है, लोक सेवक की डेफिनेशन देते हुए फाइनर ने कहा है, लोक प्रशासन में जो सेवी वर्ग को ही सर्वोच्च तत्व माना जा सकता है। लोक प्रशासन में
लोक प्रशासन में सेवी वर्ग को, लोक प्रशासन में सेवी वर्ग को प्रशासन का सर्वोच्च तत्व माना जा सकता है। प्रशासन का सर्वोच्च तत्व या उच्च तत्व जो है वह माना जा सकता है। सर्वोच्च तत्व माना जा सकता है। इसके अलावा जो है वह पिफनर ने कहा है कि सेवी वर्ग प्रशासन की जो है वह आधारशिला है ना, की स्टोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा है सेवी वर्ग को। सेवी वर्ग को की स्टोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का है फिफ्नर ने। क्लियर बच्चों? और लोक सेवा का जो बेसिक अर्थ है वो प्रशासनिक विभाग की जो है वह असैनिक शाखाओं से लिया जाता है। असैनिक शाखाओं से जो है वह इसका मीनिंग निकाला जाता है। लोक सेवा का प्रचलित अर्थ राज्य की प्रशासनिक सेवा की असैनिक शाखाओं से है। फॉर एग्जाम्पल स्टेट सर्विसेज जो है वह दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सैनिक सर्विसेज, मिलिट्री सर्विसेज, और दूसरा होता है असैनिक सर्विसेज। असैनिक सर्विसेज। तो सैनिक सेवा जो है वह देश के सैनिक प्रशासन से संबंधित होती है, जबकि सिविल सर्विसेज जो होती है वह असैनिक प्रशासन से जो है वह संबंध होती है। फाइंडर ने कहा है कि लोक सेवा अधिकारियों का एक ऐसा निकाय है जो स्थायी है, वेतनिक है और कार्यकुशल है, जिसमें अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जो स्थायी भी होते हैं, उनको वेतन दिया जाता है, वो कुशल भी होते हैं, वो योग्यता के आधार पर जो है वह सेलेक्ट होते हैं। क्लियर बच्चों? सिविल सर्विसेज की जो है वह उपयुक्त परिभाषा 1929 में जो है वह टॉमलिन आयोग के द्वारा दी गई। टॉमलिन आयोग के द्वारा जो है वह इसकी रिपोर्ट दी गई। उसमें सिविल सर्विसेज की डेफिनेशन बताई गई। इस परिभाषा के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन में केवल केंद्रीय सरकार के असैनिक कर्मचारी ही सिविल सर्विसेज के कर्मचारियों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। केवल ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन के केंद्रीय सरकार के असैनिक कर्मचारी ही सिविल सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं, और स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों को वहां पर लोकल जो है वह गवर्नमेंट सर्विस कहा गया। वहां पर स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों को लोकल गवर्नमेंट सर्विस कहा गया। लोकल गवर्नमेंट सर्विस कहा गया। केवल केंद्रीय सरकार के जो है कर्मचारियों को ही सिविल सेवा के अंतर जो है इंक्लूड किया गया, बाकी स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों को लोकल गवर्नमेंट सर्विस कहा गया। भारत में 1947 तक प्रतियोगिता के आधार पर चुने गए व्यक्ति जो है वह इंडियन सिविल सर्विसेज के अंग होते थे। ये सैनिक सेवा के व्यक्तियों से पृथक होते थे। इंग्लैंड की भांति है ना, उस समय तक यहाँ के न्यायाधीश और सरकारी जो है वह प्रशासकों के पृथक वर्ग नहीं थे। स्वतंत्रता के बाद में जो है वह दोनों को जो है वह पृथक किया गया और भारत में इसको नाम दिया गया भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो 97 तक प्रतियोगिता के आधार पर जो भी व्यक्ति चुने जाते थे उनको जो है वह इंडियन सिविल सर्विसेज के ही अंग होते थे। इंडियन सिविल सर्विसेज के ही अंग होते थे। सिविल सर्विसेज के अंग होते थे। बाद में जो है वह इनको अलग किया गया।
इस संबंध में प्रोफेसर एल.टी. वाइट ने सिविल सर्विसेज की परिभाषा देते हुए कहा है कि सिविल सेवा प्रशासनिक संगठन का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सरकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती है। और 17 और 18 सेंचुरी की अगर हम बात करें तो यह वह कार्मिक व्यवस्था है जिसमें जो है ना, यह वह कार्मिक अवस्था थी जिसमें अप्रशिक्षित और अवैतनिक वर्ग के लोग जो है ना लोक सेवा करते थे। लेकिन आधुनिक युग में यहाँ पर जो है ट्रेन, कुशल और वेतनभोगी जो है कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है जो कि है ना राज्य की सेवा कर सके और है ना राज्य सरकार के कार्यक्रम होते हैं, योजनाओं को जो है लागू कर सके, उनकी जो है ना कार्यक्रमों को एग्जीक्यूट कर सके। और यहाँ पर है ना श्रम का विभाजन जो है वह आधुनिक जो है वह सेवक वर्ग की एक महत्वपूर्ण विशेषता जो है वह बन गई है। आधुनिक जो लोक सेवा के जो अधिकारी होते हैं वो कुशल कार्यकर्ता होते हैं, वो स्किल्ड वर्कर होते हैं, वो एक ऐसे अधिकारियों का व्यावसायिक वर्ग है जो वेतनिक भी होते हैं, कुशल भी होते हैं, स्थानीय और स्थायी भी होते हैं। ये वे उन व्यक्तियों के समान ही है जो भिन्न भिन्न व्यवसायों में जो है वह व्यस्त रहते हैं। लोक सेवकों का व्यवसाय भी प्रशासन का संचालन करना होता है और कुशल जो है वह ट्रेन कर्मचारियों के द्वारा गवर्नमेंट के कार्यों को पूरा किया जाता है। सिविल सर्विसेज के अंदर जो है वह है ना कुशल कार्यकर्ता होते हैं, स्किल्ड वर्कर होते हैं, स्किल्ड वर्कर होते हैं, ठीक है। और जो भी अधिकारी होते हैं वह पद सोपान के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ हिरार्की पर उनको पोस्ट जो है वह दी जाती है, योग्यता के अकॉर्डिंग है ना उनको पोस्ट जो है वह दी जाती है। प्रिंसिपल ऑफ हिरार्की के सिद्धांत को जो है वह फॉलो किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ हिरार्की के सिद्धांत को फॉलो किया जाता है। लोक सेवा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सारे अधिकारी जो है वह योग्यता के अनुसार जो है वह अपने पद का उपयोग करते हैं। हमेशा जो है वह है ना उच्च अधिकारी के द्वारा निम्न अधिकारी को जो है वह आदेश दिया जाता है और उन आदेशों का पालन करता है, नीतियों को एग्जीक्यूट करता है। इसमें भी जो है वह सुपीरियर अधिकारी होते हैं और उसके जो है वह सबऑर्डिनेट होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं। प्रत्येक अधिकारी अपने उच्च अधिकारी की आज्ञाओं का पालन करते हैं पब्लिक सर्विसेज के अंदर। यहाँ के जो कर्मचारी होते हैं वो पेड वर्कर होते हैं, सबको जो है वो वेतन मिलता था। जबकि अगर हम 17th और 18th सेंचुरी की बात करें तो उस वक्त कर्मचारियों को जो है वो वेतन नहीं दिया जाता था, वो वेतनभोगी कर्मचारी नहीं थे, अकुशल थे और उनको जो है वह प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती थी। लेकिन आजकल सारे कर्मचारी जो है वह प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर आते हैं, ठीक है। पेड कर्मचारी होते हैं, सभी सदस्यों का जो है वो पोस्ट के अकॉर्डिंग उनका वेतन भी जो है वो डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा जो है वह उनकी योग्यता, उनका जो वेतन है उनकी योग्यता है, उनकी जो काम है, उनका जो दायित्व है, श्रम आदि के आधार पर जो है वह निश्चित किया जाता है। लोक सेवकों के अंदर प्रिंसिपल ऑफ एनोमिटी के सिद्धांत को भी फॉलो किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ एनोमिटी के सिद्धांत को फॉलो किया जाता है, जिसको बोलते हैं अनामता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो भी अधिकारी जो है वह है ना गवर्नमेंट की नीतियों को एग्जीक्यूट करने में लगे हुए होते हैं, उनका नाम कभी भी जो है वह जनता के सामने नहीं आता है। वो ऐसे ही गिना जाता है कि सरकार ने जो है ये कार्य किया है। जैसे उज्ज्वला योजना, उनको जो है वह इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारे है ना वर्कर लगे हुए होते हैं। तो इन अधिकारियों का जो नाम है, इन एम्प्लॉयज़ का जो नाम है, उच्च अधिकारी है, निम्न अधिकारी है, तो उनका नाम कभी भी जो है वह आगे नहीं आता है। उन्हें लोक सेवक जो भी कार्य करते हैं उन्हें अनामी जो है वह रहना पड़ता है। सारा कार्य जो है वह जन प्रतिनिधियों के हिस्से में आता है कि गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया है। जो लोक सेवक होते हैं उनका कार्यकाल जो है वह स्थायी होता है, परमानेंट जो है वह उनका टेन्योर होता है। परमानेंट टेन्योर होता है। लोक सेवक जो है वह एक निश्चित उम्र तक अपने पद पर जो है वह कार्य करते हैं। जब तक कि उनकी जो है वह सेवानिवृत्ति नहीं होती, वो अपने पद पर बने रहते हैं और एक ही कार्य को करते रहने से वो जो है वह क्या हो जाते हैं, दक्ष हो जाते हैं।
उनका जो है वो एक न्यूट्रल एटीट्यूड होता है ना, न्यूट्रल एटीट्यूड होता है क्योंकि वे राज्य के सेवक होते हैं और वे उसी दल की जो है वो सेवा करनी होती है जो कि सत्तारूढ़ होते हैं। वो उसी गवर्नमेंट के जो है वो काम करते हैं जो गवर्नमेंट जो है वो सत्तारूढ़ होती है। उनमें सेवा भाव होता है। लोक सेवक जनता की सेवा की भावना से कार्य करते हैं और संपूर्ण जो है वह समाज के लिए वो कार्य करते हैं। लोक सेवक जो होते हैं वह जनता के प्रति जनता के कार्य करते हैं। उनके जो कार्य होते हैं उसके लिए वह जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। लोक सेवक जो होते हैं वह जनता की जो है वह ना जनता की इच्छाओं की जो है वह अवहेलना नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो वर्तमान में जो है डेमोक्रेसी युग है और संपूर्ण जो सुपरमेसी पावर है वो जनता में निहित है, इसलिए वो जनता की इच्छा अनुसार जो है वह कार्य करते हैं, गवर्नमेंट की नीतियों का एग्जीक्यूट करते हैं। जो लोक सेवक होते हैं उनको अपने कार्यों और दायित्वों का उचित प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको उचित ट्रेनिंग दी जाती है। वह ट्रेंड वर्कर होते हैं, वो गैर अनुभवी जो है वह वर्कर नहीं होते, उनको प्रॉपर जो है वह ट्रेनिंग जो है वह दी जाती है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। इस प्रकार जो है वह सिविल सेवा की ये जो विशेषताएं हैं उनका उल्लेख करते हुए फाइनर ने अपनी बुक के अंदर लिखा है। फाइनर ने अपनी बुक के अंदर लिखा है, अपनी जो है वह रचना उसके अंदर लिखा है जिसका नाम है ए प्राइमर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने कहा है, फाइनर ने अपनी बुक के अंदर जो है वह कहा है जिसका नाम है ए प्राइमर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उन्होंने कहा है कि जो लोक सेवा का जो अस्तित्व है वो लाभ के लिए जो है वह नहीं होता है, लाभ के लिए नहीं होता है, बल्कि जिसके सदस्य जो है वह है ना सदस्यों को केवल वेतन प्राप्त करने की इच्छा होती है और वो गवर्नमेंट के कार्य जो है वह करते हैं। ओके बच्चों, क्लियर? थैंक यू।